जब स्त्री बुद्धिमान बनती है तो शैतान कांप उठता है, क्योंकि एक बुद्धिमान नारी तलवार नहीं चलाती, वो परिस्थितियां बदलती है। वो चुपचाप खड़ी होती है, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं आसमान हिला देती हैं। वो आंधी में खड़ी रहती है, लेकिन अपने घर को डगमगाने नहीं देती। अबीगैल एक बुद्धिमती स्त्री, जिसने अपनी समझदारी और नम्रता से युद्ध को टाल दिया। जब दाऊद क्रोध में था, अबीगैल ने विनम्रता और बुद्धि से उसे रोका। बाइबल में लिखा है, और धन्य है तेरी समझदारी, और तू भी धन्य है कि तूने मुझे आज के इस वध के अपराध से रोक रखा। एस्थेर रानी, जिसने धैर्यपूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा की। उचित समय पर वह राजा के सामने खड़ी हुई, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, और अपने साहस से एक पूरी जाति को विनाश से बचा लिया। नीति वचन 31 की स्त्री, जो केवल घर नहीं संभालती, बल्कि एक विरासत बनाती है। वो रात को देर तक जागती है और उसकी जबान पर कृपा होती है। वह मुंह खोलती है तो बुद्धि की बातें बोलती है। ये स्त्रियां कोई सामान्य महिलाएं नहीं थीं। ये थीं वो योद्धा जो घुटनों पर झुककर पूरी पीढ़ियां बदल देती थीं। बाइबल कहती है, जो स्त्री यहोवा से डरती है वही प्रशंसा के योग्य है। आज मुद्दा ये नहीं है कि तुम कौन हो, स्त्री या पुरुष। मुद्दा ये है, क्या तुम परमेश्वर की दी हुई बुद्धि को अपनाने को तैयार हो? दुनिया को आज बहस नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए। शब्दों का शोर नहीं, समझ की गहराई चाहिए। क्रोध की लहर नहीं, प्रेम की नमी चाहिए। अगर तुम एक ऐसी आत्मा बनना चाहती हो, या किसी ऐसी आत्मा को जानते हो जो हर दर्द को खामोशी में सहेजती है, तो ये संदेश उसके लिए है। क्योंकि जब कोई स्त्री परमेश्वर की आवाज सुनती है, तो उसका मौन भी परिवर्तन की शक्ति बन जाता है।